अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है ट्रांज़िटिविटी। ट्रांज़िटिविटी के अबाउट देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है एग्ज़ाम में। जी, तो स्क्रीन पे देखिए पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ ट्रांज़िटिविटी, ट्रांज़िटिविटी एनालिसिस पूछा हुआ है, इसके प्रोसेस टाइप्स पूछी हुई हैं, एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन इन अ क्लॉज़। तो ये सब चीज़ें आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखें ट्रांज़िटिविटी है क्या। बेसिकली वो कहते हैं कि मेथड होता है ऑफ क्लासिफाइंग वर्ब्स एंड क्लॉजेस। फिर वो कहते हैं इसके बाद कि ये रिलेशनशिप को फाइंड आउट करता है वर्ब का जो बाकी एलिमेंट्स के साथ होता है एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में। मीन्स के वर्ब के आसपास क्या होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रपोजिशंस होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके साथ रिलेशनशिप होता है ट्रांज़िटिविटी में जो हम फाइंड आउट करते हैं। फिर आप देखें डेफिनेशन बताई हुई है मैरियम वेबस्टर की, और उसमें एक आगे जो डेफिनेशन बताई हुई है उसमें वो यही बात कर रहे हैं कि इस डेफिनेशन में बेसिकली वो यही बात कर रहे हैं कि इन एलिमेंट्स का आपस में रिलेशनशिप, जो फर्स्ट एलिमेंट है सब्जेक्ट, उसका रिलेशन जो है वो सेकंड एलिमेंट मींस के ट्रांजिटिव वर्ब के साथ होगा, और जो सेकंड है एलिमेंट उसका रिलेशनशिप जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ होगा, और फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का आपस में रिलेशनशिप होगा। बेसिकली हम ये सब चीज़ें जो हैं वो ट्रांजिटिव एनालिसिस में देखते हैं। एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो उनका आपस में रिलेशनशिप होता है एलिमेंट्स का, वो हम इसमें देखते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की एक बेसिक लेवल के डेफिनेशंस भी हैं। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं बेसिकली उनको क्या होता है, वो उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग प्रॉपर्ली कन्वे करने के लिए, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनको जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए। वो जो वर्ब्स होते हैं वो इटसेल्फ अपनी मीनिंग कन्वे कर देते हैं। इधर स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स भी कोट की हुई हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनके प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं हो रहे विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो आंसर करते हैं व्हाट एंड होम के मीन्स के एक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म हुआ, मतलब कब हुआ, या क्या चीज़ उसको पसंद आई, या किसने वो एक्शन परफॉर्म किया। और इसके बाद जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो उसमें जो वर्ब्स होते हैं वर्ब तक जो है सेंटेंस हमें प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर देता है, लेकिन उसके बाद जो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो हमारे क्या आंसर करते हैं कि वो एक्शन जो है वो कब, वेयर, व्हेन, हाउ और हाउ लॉन्ग परफॉर्म हुआ। ठीक है, मतलब कि उस इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारी जो वर्ब तक है इंफॉर्मेशन वो हमारी समझ में आ जाती है बाद। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का और ट्रांजिटिव वर्ब्स का आपने डिफरेंस इस तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं, और ये क्या करते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब में हेल्प आउट करते हैं प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इनके अपने कोई मीनिंग नहीं होते विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम सेंटेंस बोलते हैं हु गेव हर लॉयर्स, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लॉयर्स है, तो फिर उसने क्या दिया लॉयर्स को, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं हो रही जब तक हम इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे कि उसने इन्फॉर्मेशन दी लॉयर्स को। तो इसमें ये होता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको रिक्वायर्ड होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो विदाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अपने मीनिंग कन्वे कर सकता है। इसके बाद जो हेल्यूटिन ने डेफिनेशन दी है ट्रांजिटिविटी की, उसमें उसने बताया है कि जो ट्रांजिटिविटी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। उसमें कॉग्निटिव कंटेंट होते हैं, उसमें लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सटर्नल वर्ड और फीलिंग्स, थॉट्स, परसेप्शंस। मींस कि जब कोई सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं या उसको अंडरस्टैंड करते हैं या उसकी ट्रांजिटिविटी एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं। बेसिकली वो तो एक सेंटेंस होता है, लेकिन एक एक्शन के थ्रू, एक ट्रांजिटिव वर्ब का जो रिलेशनशिप है बाकी एलिमेंट्स के साथ, उसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज़ें जो यहाँ पर हेल्यूटिन ने मेंशन की हैं डेफिनेशन के तौर पे, तो वो चीज़ें हम सब इसमें देखते हैं। इसके बाद टाइप्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की, जिसमें 3 टाइप्स हैं, मोनो, डाई एंड ट्राई। मोनो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि आपके पास एक सब्जेक्ट होता है और दरमियान में वर्ब होता है और फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डाई ट्रांजिटिव में आपके जो वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और ट्राई ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि आपके पास
वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस वगैरह भी हो सकती हैं। इसके बाद जो ट्रांजिटिविटी एनालिसिस है उसमें दो मॉडल्स बताए हुए हैं, सिडनी मॉडल और कार्डिफ मॉडल। जब किसी टेक्स्ट का ट्रांजिटिव एनालिसिस किया जाता है तो ये दो मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। अब हम इनको देखते हैं कि ये दोनों मॉडल्स क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी जो ट्रांजिटिविटी है वो दो कंसेप्ट को डील कर रही है, जिसमें पहला स्टेप जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और दूसरे जो है इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और ये वर्ब्स कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ होते हैं। अब हमने बेसिकली एक सेंटेंस आप लोग पढ़ते हैं, उसमें जो आइडियाज़ वगैरह प्रेजेंट किए जाते हैं वो हम ट्रांजिटिविटी में देखते हैं। अब ये जो दो मॉडल्स हैं ये भी इन्हीं बेसिस पर डिज़ाइन किए गए हैं और इनके कुछ प्रोसेस बताए हुए हैं, जिसमें सिडनी के प्रोसेसेस जो हैं वो कार्डिफ के प्रोसेसेस जैसे ही हैं तकरीबन, लेकिन उनकी नेमिंग और कैटेगराइजिंग जो है ना, कैटेगरीज वो डिफरेंट बनाई हुई हैं। ठीक है, तो अब जैसे जो मटेरियल है सिडनी के मॉडल में और कार्डिफ के मॉडल में वो एक्शन है। ठीक है, इसको आगे हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। और जो सिडनी के मॉडल में मेंटल है, जो चीज़ सेंटेंस में मेंटल प्रोसेस को परफॉर्म कर रही है, कार्डिफ के मॉडल में वही चीज़ मेंटल के तौर पर ही है। और उसने जो उसकी आगे कैटेगरीज बनाई हैं वो इमोटर, एजेंट और रिसीवर इस तरह से करके बनाई हैं। इसके बाद जो वर्बल बिहेवियर आप इसके साथ देखते जाएंगे मैचिंग, ये 6 प्रोसेसेस हैं जो सिडनी ने भी दिए और कार्डिफ ने भी दिए एक सेंटेंस का ट्रांजिटिव एनालिसिस करने के लिए। ओके, आगे जाने से पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूँ, जिसमें टाइप्स ऑफ ग्रामर है। 3 टाइप्स ऑफ ग्रामर हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्रामर ऑफ डिस्कोर्स, सेकंड ग्रामर ऑफ स्पीच फंक्शन एंड थर्ड ग्रामर ऑफ एक्सपीरियंस। और ट्रांजिटिविटी जो है वो हम ग्रामर ऑफ एक्सपीरियंस देखते हैं उसमें ट्रांजिटिविटी के प्रोसेस में। और आगे हम इसको जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्सपीरियंस के तौर पर हम ग्रामर को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। इधर अब एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देखेंगे सिडनी मॉडल जिसको मैंने SM से लिखा हुआ है और कार्डिफ मॉडल जिसको मैंने CG से लिखा हुआ है, कार्डिफ ग्रामर मॉडल। तो इसमें अब हम डिफरेंस देखेंगे कि कौन सी चीज़ें सिडनी मॉडल में बताई हुई हैं एक्शन के तौर पर, कार्डिफ मॉडल ने एक सेंटेंस में उनको कैसे हाईलाइट किया है। जो कार्डिफ मॉडल है वो कहते हैं कि उसमें जो कहता है सारे एक्शन मटेरियल नहीं होते हैं। उसने जो सिडनी मॉडल SM मॉडल था उसने क्या किया, जितने भी एक्शन परफॉर्म हो रहे थे उसने उसको मटेरियल कैटेगरी में ऐड कर दिया था। और इसने बताया कि कुछ एक्शन मटेरियल होते हैं और कुछ एक्शन सोशल होते हैं CG मॉडल ने। इसके बाद कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिसमें नंबर 1 पर है SM मॉडल में जो एक्टर है वो CG मॉडल में एजेंट होता है। और ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन सम सिचुएशन। ठीक है, इसके बाद जो गोल है इन SM मॉडल में CG मॉडल में वो अफेक्टेड को कहते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, इस तरह के जो एक्शंस होते हैं सेंटेंस में वो होते हैं अफेक्टेड बाय द प्रोसेस, वो चीज़ें जो प्रोसेस में अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड पे है SM मॉडल जो है वो मेंटेन करता है द टर्म गोल एंड जो CG है वो कहता है कि क्रिएटेड। अब इसमें जो है ना SM मॉडल उसने एक मेन कैटेगरी कर दी गोल की, लेकिन जो CG मॉडल है वो कहता है नहीं, इसमें क्रिएटेड की कैटेगरी भी ऐड होनी चाहिए। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें जो क्रिएट किए जाते हैं। और इसके बाद SM मॉडल जो है वो डिस्टिंग्विश है एक्टर और इनिशिएटर के तौर पर भी, वो एक्टर और इनिशिएटर को डिफरेंट करते हैं। लेकिन जो CG मॉडल है उसमें वो क्या कहता है कि सारा कुछ जो एक्शन जो इनिशिएट किया जाता है या जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है वो एजेंट ही होता है। ओके, अब इधर कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें एक सेंटेंस को डील किया गया है SM मॉडल और CG मॉडल के थ्रू। और उसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं। जो पहला था स्टेप उसमें एक्शन के ऊपर डिस्कस किया हुआ था कि जो परफॉर्म करता है एक्शन उसको कैसे डील किया जाता है। अब इसमें है शी शेव्ड हर लेग्स एंड अंडर आर्म्स। अब वो क्या कहता है कि जो शी है वो एक रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज, वो एक चेंज लेकर आ रही है किसी सिचुएशन में। तो SM मॉडल कहता है कि वो एक्टर है और CG मॉडल कहता है कि वो एजेंट है।
इसके बाद सेकंड एग्जांपल है जिसमें वो कहते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाता है, एसएम कहता है वो गोल होता है, और सीजी मॉडल कहता है कि जिस चीज़ के ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ हुआ होता है या जो चीज़ अफेक्ट होती है प्रोसेस के थ्रू वो अफेक्टेड होती है। और आगे है थर्ड पे वो कहते हैं कि ही रोट अ पोम। अब जो एसएम मॉडल है वो इसको गोल के तौर पर ही लेता है, लेकिन जो सीजी मॉडल है वो कहता है कि ये क्रिएटेड है फॉर इट्स इफेक्ट थिंग, मतलब कि जो चीज़ इफ़ेक्ट होगी जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा उस चीज़ को उसके ऊपर ये क्रिएटेड चीज़ है। ठीक है, इसके बाद है दे मार्च्ड देम टू द टॉप ऑफ द हिल। अब इसमें वो कह रहे हैं कि जो एसएम मॉडल है वो इसको इनिशिएटर के तौर पे लेता है कि जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग द एक्टर परफॉर्म एन एक्शन, के जो एक्टर है वो कुछ एक्शन परफॉर्म करे, उस चीज़ को भी किसी चीज़ ने इनिशिएट किया है। तो जो सीजी है वो उसको एजेंट के तौर पर ही लेता है, वो कहते हैं कि ये भी एजेंट कैटेगरी में ही आते हैं। ये आप डिफरेंस देखें और देखें इन एग्जाम्पल में कितने मीनिंग्स होते हैं। एक्सपीरियंस के लेवल पर, ग्रामर ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू हम ट्रांजिटिविटी को देख रहे हैं कि कौन एजेंट है, कौन एक्टर है, किसने एक्शन परफॉर्म किया है और कौन इनिशिएटर है। अब हम दे को भी कहेंगे अगर एक्टर और एजेंट के तौर पर कि इन्होंने एक्शन परफॉर्म किया है, तो जो एसएम मॉडल है वो कहता है कि नहीं, वो इनिशिएटर है जिसने एक्टर को इस चीज़ के लिए मजबूर किया है कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करे। तो ये चीज़ें हम ट्रांजिटिविटी में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है हैलिडे की, जिसमें वो ट्रांजिटिविटी को बताता है। वो यही बात कर रहा है कि हम देखते हैं किसी भी क्लॉज में कि एक्टर कौन है और एक्शन परफॉर्म किसके ऊपर किया गया है, प्रोसेस क्या है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं किसी एक्शन को परफॉर्म करने में। इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें बताया हुआ है कि ट्रांजिटिविटी को मज़ीद कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इस पे जो सेकंड पॉइंट है उसको आप अगर पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है हाउ मीनिंग्स इज़ प्रेजेंटेड इन अ क्लॉज, मतलब कैसे बताए जाते हैं। और इसमें मतलब कि एक जो एक्शन परफॉर्म हुआ है उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड किया जाता है कि उसको इनिशिएट करने वाला कौन था, उसका एजेंट कौन था, वो एक्ट किसके ऊपर हुआ, प्रोसेस किया किस तरह से गया। हम इन प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसकी मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। इसके बाद ट्रांजिटिविटी सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ प्रोसेसेस बताए हुए हैं। यहाँ पर बेसिकली ये किया है हैलिडे का जो मॉडल था, सिडनी मॉडल, ये उसी की प्रेजेंटेशन है प्रॉपर, और इसमें आप एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे। और जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो अक्सर आता है कि जो क्लॉज के ऊपर ट्रांजिटिविटी एनालिसिस करके दिखाएं। ठीक है, तो उसमें आप ये वाले एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। और हैलिडे का जो मॉडल सिडनी मॉडल था उसकी ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। इसमें 3 तरह के जो हैं टाइप्स उसने मेन बोली हैं और 3 टाइप्स उसने माइनर बोली हैं, यहाँ पे आप देखें। और उसके बाद तो कहता है कि जो सिचुएशन होती है ना, एक सिचुएशन, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। उसमें कहता है एक तो प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पे कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें और कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं। ये 3 कंपोनेंट किसी भी सिचुएशन में होते हैं। इसके बाद बताया गया कि प्रोसेस टाइप जो है उसमें जो सबसे पहले हम मेन टाइप्स देखेंगे जिसमें मटेरियल टाइप आती है। वो कहता है जब मटेरियल क्लॉजेस कैसे होती हैं जिसमें डूइंग और हैपनिंग हो रही होती है। ठीक है, डूइंग और हैपनिंग वाले एक्शंस होते हैं। एक एक्टर है जो डूअर होगा किसी भी सिचुएशन में, और एक गोल होगा जो इफेक्ट हो रहा होगा। जॉन किक द बॉल, तो जॉन जो है वो एक एक्टर है, वो एक डूअर है, एक काम करने वाला है, और जो फुटबॉल है वो उसके ऊपर इफेक्ट हुआ है वो गोल है। ठीक है, और एक एक्शन परफॉर्म हुआ जो इस एक्शन को क्या कहेगा, मटेरियल प्रोसेस कहेगा। इसके बाद मेंटल प्रोसेस है, इसमें हमारी मेंटल चीज़ें होती है जैसे परसेप्शन, कॉग्निशन, अफेक्शन, डिज़ायर। इसके आगे कुछ कैटेगरीज लिखी हुई हैं कि परसेप्शन किस वे में। मेंटल प्रोसेस में 2 चीज़ें हम देखते हैं, सेंसर और फिनोमिना। सेंसर वो होते हैं जो चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं, जिनको चीज़ों का पता होता है, लाइक जो परसीवर्स, नोज और लाइक्स, जो पार्टिसिपेंट्स चीज़ों को सेंस कर रहे होते हैं। और फिनोमिना वो चीज़ होती है जिसको वो सेंस करते हैं। इसके आगे एग्जाम्पल देखें आप। इसमें है आई फियर द कमिंग वार। तो आई क्या होगा, सेंसर, क्योंकि ये कॉन्शियस पार्टिसिपेंट है किसी भी सिचुएशन में।
और उसके बाद जो लास्ट पे फिनोमेना है, जो बेसिकली चीज़ है हो रही है उसके साथ, जो चीज़ वो सेंस करेगा वो क्या है वॉर। और जो ये पूरा एक्शन है ये कैसे प्रोसेस कैसे होगा, ये मेंटल प्रोसेस होगा। इसके बाद रिलेशन प्रोसेस है। रिलेशन प्रोसेस में वो कहता है कि ये हमारे ह्यूमन के इनसाइड और आउटसाइड होती हैं प्रोसेसेस, और इसमें जो होते हैं बी वाले जैसे किसी काम का होना, इस तरह के एक्शन और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। और इसको कॉपुलर वर्ड्स भी कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। इसमें कुछ लिखे हुए हैं वर्ड्स सीम, बिकम, अपीयर, इस तरह के, हैव, ऑन, पोजेस। तो इसमें अगर 2 टाइप्स बताई हुई हैं उसमें, एक आइडेंटिफाइंग रिलेशनल प्रोसेस और एट्रीब्यूटिव रिलेशनल प्रोसेस। जो आइडेंटिफाइंग है उसमें वो कहता है कि आइडेंटिटी होती है लाइक इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं। किसी एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको किसी और चीज़ की मौजूदगी ज़रूरी होती है, ठीक है। अब जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी होते हैं, लेकिन वर्ब जो है उस हेल्पिंग वर्ब को के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। और जिसमें एक्स इज़ आइडेंटिफाइड बाय ए, तो जो एक्स है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है ए के थ्रू। तो जैसे किसी काम का होना, उसमें इस बिकम और सीम ये चीज़ें जो हैं हेल्प कर रही होती हैं और आइडेंटिफाई होती हैं ए के थ्रू, ठीक है। और इसके बाद बताया हुआ है कि जो एक्स एलिमेंट होते हैं इज़ लेबल्ड एज आइडेंटिफाइड, कि उनको आइडेंटिफाइड वो किसी और चीज़ के थ्रू आइडेंटिफाई किए गए हैं। और जो ए एलिमेंट होते हैं सेंटेंस के अंदर वो आइडेंटिफायर होते हैं, मीन्स के वो सपोर्ट कर रहे हैं एक्स को। बाद एट्रीब्यूटिव प्रोसेस है। इसमें होता है कि जो ए है इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ एक्स। इसके आगे एग्जांपल लिखी हुई है, लुक, प्ले, कास्ट, एक्सेट्रास। आगे बिहेवियर प्रोसेस, ये माइनर में आता है। अब आप इसमें देखें बिहेवियर जो है वो कॉम्बिनेशन है मटेरियल का और मेंटल का। मटेरियल में आपने क्या पढ़ा था कि कोई प्रोसेस की हैपनिंग और डूइंग है, और मेंटल में क्या पढ़ा था आपने, सेंसर्स पढ़े थे। अब इसमें क्या होगा, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सेंसर भी होता है जो फील कर रहा होता है, जो कॉन्शियस पार्टिसिपेंट होता है, और उसके साथ कोई एक्शन भी हो रहा होता है, डूअर भी होता है और उसके साथ कुछ हैपनिंग हो रही होती है। इसके बाद आते हैं वर्बल प्रोसेस। ये कॉम्बिनेशन होता है मेंटल एंड रिलेशनल प्रोसेस का। मेंटल में अगेन आपने वही देखा, कॉन्शियस सेंसर होता है, और रिलेशन में आपके पास कुछ हैपनिंग लाइक बी वाले वर्ड्स होते हैं। इसको आगे मज़ीद बताया जाता है कि जो वर्बल होते हैं वो शेयर, रिसीवर और वर्बेज 3 कैटेगरीज होती है उन सेंटेंसेस में। इसके बाद जो 6 है वो है एग्जिस्टेंशियल प्रोसेस। ये होता है बिटवीन रिलेशनल एंड मटेरियल प्रोसेस। वही अगेन जो पहले 3 मेजर हैं उन्हीं के दरमियान में जब रिलेशनशिप बनेगा तो माइनर जो प्रोसेसेस हैं वो हम लोग रिसीव करते हैं। एक्सिस्टेंशियल में रिलेशन मतलब कि बी वाले सेंटेंसेस, और मटेरियल हैपनिंग और डूइंग वाले सेंटेंसेस। तो इसकी एग्जांपल भी नीचे लिखी हुई है। इसके बाद रिज़ल्ट और फाइंडिंग में कुछ ये बताया हुआ है कि एक नावल में या लिटरेचर में जो इन प्रोसेसेस की रेंज है, परसेंटेज है, वो कितनी होती है। जो मटेरियल किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिसमें डूइंग और हैपनिंग वाले चीज़ें हम देखते हैं, एक्टर देखते हैं जिसमें। और इसमें आगे मेंटल है, उसकी स्टेप बाय स्टेप ये परसेंटेज बताई हुई है, ये आप लोग देख लें। और इसके बाद जो कंक्लूजन है उसमें बताया हुआ है, तो लास्ट पे सबसे मेन बात लिखी हुई है कि ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें हु डज़ व्हाट टू होम, कौन करने वाला है, क्या किया है, किसके साथ किया है। इस तरह की जो सिचुएशन हम सेंटेंस में डील करते हैं वो हम ट्रांजिटिविटी के अंडर डील करते हैं। इसके बाद अगेन वही की पॉइंट्स और आउटलाइन के तौर पर है, आप इसको अपने तौर पर भी लिख सकते हैं। ओके जी, इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन इंफॉर्मेटिव है, आप लोगों को हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। और मैंने कोशिश की है कि जितनी भी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती थी मैंने इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। उसके अलावा अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए हैं या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ चाहिए हैं, पास्ट पेपर से सोल्व पास्ट पेपर के क्वेश्चंस चाहिए हैं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।